हाय गाइस, सो आज हम बात करेंगे कि पेटीएम कैसे एक नॉर्मल D2H रिचार्ज कंपनी से एक बिग फिनटेक कंपनी बन गया एंड नॉट ओनली फिनटेक कंपनी इज वर्क एज अ बैंक एज वेल। सो कैसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से पेटीएम ने अपना दे हैव स्टार्टेड देयर ऑपरेशन इन 2010 एंड कैसे ये एक कितनी बड़ी कंपनी बन गई। जो लास्ट क्वार्टर में अगर हम इसकी बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 2092 करोड़ का रेवेन्यू उसने जनरेट किया। सो कैसे कर पाया, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कौन कौन सी स्ट्रीम से रेवेन्यू जनरेट करता है, वो सभी इसी वीडियो में हम बात करेंगे। नोएडा में इस कंपनी स्टार्ट हुई थी एंड देन द कंपनी स्टार्टेड बाय मिस्टर विजय शेखर शर्मा एंड ये कंपनी 2010 के अंदर शुरू हुई थी। नॉर्मल एक D2H रिचार्ज और नॉर्मल मोबाइल रिचार्ज से स्टार्ट हुई थी एंड धीरे धीरे दे हैव combined lot of products, so उन्होंने डेबिट कार्ड यूसेज एंड रिचार्ज वाउचर्स एंड अदर रिचार्ज दे हैव एडेड एंड मोस्ट ऑफ द ऑफरिंग्स पे ये लोग क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के अंदर या अदर पेमेंट उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए। बट व्हेन इट कम्स टू डिमोनेटाइजेशन जहाँ की 2016 में हुआ था, उसके बीच में पेटीएम ने एक बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेन को जनरेट किया, बहुत बड़ी मार्केटिंग करी एंड एक हाउस होल्ड नेम बन गया था। जो भी डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट करते थे उनके लिए ये काफी बड़ा नाम था और सभी लोग पेटीएम यूज करते थे। बहुत सारे जिंगल्स इन्होंने यूज किए लाइक पेटीएम करो और सब छोड़ो पेटीएम करो। इन्होंने एटीएम का जो यूसेज था वो डिमिनिश कर दिया था, इन्होंने पेटीएम के ऊपर कन्वर्ट कर दिया था शॉपकीपर्स को और इंडिविजुअल्स को, कंज्यूमर्स को। सो एवरीबडी डज, मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट रिक्वायर एटीएम, सो वो एटीएम कार्ड लेके नहीं चलते थे, वो अपना पेटीएम अपना फोन लेके चलते। तो ये कहां से शुरू हुआ, इनके पास एक ऐसा आइडिया है, ये लोग ये धीरे धीरे अपना इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूरा जो एटीएम का यूसेज था रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इन्होंने सीधा यूपीआई से पेमेंट एंड रिचार्ज आप सब कुछ आप इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे कर सकते थे। सो कंप्लीटली इन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जिससे कि एक कंज्यूमर को कन्वीनियंस प्रोवाइड हुई। सो इसका रेवेन्यू जो मॉडल है वो 8 एरिया से ये लोग पैसा कमाते हैं, जहां की ये लोग किराना स्टोर से भी पैसा कमाते हैं एंड इंडिविजुअल से भी पैसा कमाते हैं। लेकिन इंडिविजुअल से और किराना स्टोर से इनके 50-50 रेशियो रहता है कि ये लोग पैसा कमाते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू मॉडल है, अगर हम किराना स्टोर की बात करें तो इनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो कि हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है विच इज पेटीएम साउंड बॉक्स। अगर आप देखेंगे, आप कई बार पेटीएम से पेमेंट करते हो तो एक आवाज आती है पेटीएम हैज रिसीव्ड दिस मच ऑफ अमाउंट। सो वो जो पेटीएम बॉक्स है वो इनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है और इससे इनका एक वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेट होता है। और पेटीएम ने इसको लॉन्च किया था 2019 एंड मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स जैसे कि गूगल पे और फोन पे ने भी इसको लॉन्च किया, बट वो इस साउंड बॉक्स के कंपैरिजन में दे आर नॉट अचीव्ड सो मच ऑफ सक्सेस। सो कॉस्ट अराउंड 125 रुपीज एंड वहां से इनको एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। इनका वन ऑफ द बिगेस्ट हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं इनके किराना स्टोर्स और शॉपकीपर से कैसे ये लोग बिजनेस जनरेट करते हैं। सेकेंडली, ये लोग छोटे शॉपकीपर्स को लोन्स प्रोवाइड करते हैं विच इज अराउंड 12 to 14% इंटरेस्ट रेट पे। एंड अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लोन्स की बात करूं तो 1800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स और किराना स्टोर्स क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो उनकी केवाईसी अपडेटेड नहीं होते एंड उनको लोन्स बैंक से अवेलेबल नहीं करता। बट थ्रू पेटीएम दे कैन जनरेट लोन एज वेल एंड फ्रॉम लोन्स पेटीएम कैन जनरेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड देन वहां से उनको एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट होता है। और थर्ड जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो कमीशन बेसिस पे होता है, जैसे कि हम लोग D2H रिचार्ज करते हैं, पेमेंट करते हैं डिफरेंट मोबाइल रिचार्ज की, क्रेडिट कार्ड्स की। सो जो ये एज अ कंज्यूमर तो ये पेमेंट ये चार्ज नहीं करता, बट फ्रॉम बिजनेसेस लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फोन का रिचार्ज कर रहे हैं, अगर आप एयरटेल से कर रहे हैं, जियो से कर रहे हैं, तो वहां से कमीशन चार्ज करता है उसका प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए। सेकेंडली, अगर आप कोई D2H रिचार्ज कर रहे हैं तो डिफरेंट कंपनीज जो होती है जो कि D2H सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनसे ये कमीशन चार्ज करता है, बिकॉज आप पेमेंट जो कर रहे हैं वो एज अ पेटीएम के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो वहां से उससे उन कंपनी से कमीशन चार्ज करता है टू अवेल दैट सर्विसेज। सो ये भी एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक बड़ा सोर्स है। फोर्थ वन इज दे ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू द बिगेस्ट मार्केट प्लेसेस लाइक फ्लिपकार्ट, नाइका एंड अमेजोन। दे व्हाट दे डू कि कहा ये उनके मोस्ट पेमेंट गेटवे की तरह यूज करता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी अमेजोन पे या डिफरेंट फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो वहां से अगर आप पेमेंट करते हैं थ्रू पेटीएम, अगर आप पेमेंट करते हैं तो जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसका जो उसकी कुछ कमीशन जो चार्ज है वो ये
फ्लिपकार्ट या अमेजोन से लेता है, वो भी एक इसका बड़ा रेवेन्यू सोर्स है, क्योंकि वहां से भी मोस्ट ऑफ, अगर आप देखें ऑनलाइन शॉपिंग जब से स्टार्ट हो तो कितने करोड़ों में इसकी ऑनलाइन शॉपिंग होती है। तो अगर आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उसका रेवेन्यू जो है वो पेटीएम को जाता है। कंज्यूमर वे इट्स पेटीएम पोस्टपेड। लाइक पोस्टपेड में आप क्या करता है कि पैकेज बाय नाउ एंड पे लेटर, इट वर्क्स लाइक अ क्रेडिट कार्ड कि आपको 60,000 के अराउंड आपको लोन्स प्रोवाइड करता है, विच इज 30 days इंटरेस्ट फ्री पीरियड, एंड आफ्टर दैट दे विल चार्ज 1.1% कमीशन ऑन दैट। एंड अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो लेट पेमेंट फी अराउंड 750 रुपीज। तो इट वर्क्स लाइक अ क्रेडिट कार्ड, बट क्योंकि आप पेटीएम के एज अ कंज्यूमर है तो ये आपको एज अ 60,000 की एज अ लिमिट होती है। लाइक 60,000 ये आपको क्रिएट कर देता है विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, जस्ट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर। सो वहां से भी एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है पेटीएम। तो फॉर कंज्यूमर एंड फ्रॉम इंडिविजुअल कैसे पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, पेटीएम पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है कि जिसमें कि ये अपनी प्रोसेसिंग फीस लेता है और इंटरेस्ट रेट लेता है। सो वो भी एक बड़ा रेवेन्यू मॉडल है इसका, जहां से ये पेमेंट प्रोवाइड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिटेल्स और केवाईसी आपका अपडेटेड होता है पेटीएम के पास, एंड पेटीएम नोज कि हाउ वो वहां से उसको आपका और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोसेस वो मिनिमाइज हो जाता है, एंड आपको इंस्टेंटली अप्रूवल मिल जाता है, इंस्टेंटली आपको लोन मिल जाता है। सो फॉर कन्वीनियंस ये पर्सनल लोन्स भी प्रोवाइड करता है पेटीएम, so that consumer can avail of this service, and they charge processing fees and interest rate. And last, advertisement से ये काफी बिजनेस जनरेट करते हैं। लाइक इफ यू टॉकिंग अबाउट पेटीएम में अगर आप देखेंगे, आप पेटीएम के ऐप को चलाते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ एड्स विच इज गोइंग ऑन बिटवीन द पेज। आप उसके ऐप के ऊपर भी देखते हैं तो काफी सारी एड्स, वाउचर्स आपको मिलते हैं एंड फ्री वाउचर्स मिलते हैं। तो सो कंपनीज आर पेइंग टू देम, एंड फ्रॉम दैट एडवर्टीजमेंट पेटीएम जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। सो ओवरऑल अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं तो पेटीएम फ्री ऐप नहीं है। अगर आप पेटीएम के थ्रू कुछ भी पेमेंट करते हैं तो इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर टू पेटीएम, सो देयर इज अ सर्विस प्रोवाइडर और देयर इज सम अदर बिजनेस हु आर पेइंग to use that services, and then directly it is going to the revenue for Paytm. So this is the ecosystem of Paytm कि Paytm किन वेरियस सोर्सेज से पैसा कमाते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आई एम श्योर यू विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बिजनेस मॉडल्स पे एंड बिजनेस केस स्टडीज पे वीडियो बनाता हूँ, एंड सेकेंडली सम ऑफ द बुक समरीज पे मैंने कुछ वीडियोस बनाए, आप उसको भी जाके देखें। सो थैंक यू सो मच।